हो चुका है पंखा बंद और अब हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज cyberzeel और ये वीडियो है एसक्यूएल इंजेक्शन कॉन्ट्रा लैब के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. Okay. अब CarVibe is a mobile ride-sharing application that connects people with efficient, friendly, and safe driver in their community. Allies the city of CarVibe has engaged a cybersecurity consultant. अब आप और मैं, हम दोनों एक ही अभी, ठीक है। तो आप या मैं एज एन पेनिट्रेशन टेस्टर, अब हम लोगों को एक CarVibe करके कंपनी है, तो CarVibe कंपनी में एलिस एक उसका सीटीओ है, कंपनी का सीटीओ है, तो उसने आपको इन्विटेशन दिया है इस वेबसाइट के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए। ओके तो अब आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, जो मैंने बताया था ना इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग की पहली वीडियो में कि छोटी छोटी चीजें भी वल्नरेबल होती है, वो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि क्या वल्नरेबल है। तो यहाँ पर क्या है, ये वेबसाइट कैसे काम करती है, ये वेबसाइट का एक फीचर है। आप लोग अब मान लो कि इस वेबसाइट को टेस्ट करते करते आए और टेस्ट करते करते आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से मेल, अब ये मेल है, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रियल लाइफ में, आप इस तरीके का मेल आपको आता रहता है एडवर्टाइजमेंट्स का, ठीक है। गूगल जीमेल के ऊपर अगर आपका स्पैम देखोगे तो आपको दिखेगा, इनबॉक्स देखोगे तो कई सारे ऐसे मेल्स होते हैं जो आते रहते हैं कंपनी के। अगर कहीं पर गलती से आपने लॉगिन कर लिया, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरीके से कहीं पर भी लॉगिन कर लिया, तो फिर उसके मेल्स आते रहते हैं, आपको न्यूज़लेटर्स आते रहते हैं। तो CarVibe कंपनी ने अभी एक राइडर रिवार्ड प्रोग्राम, उन्हीं का एक ऑफर होगा, उतना डिटेल में नहीं जाता स्टोरी का, तो वो ऑफर इन लोगों ने निकाला था। तो इन लोगों ने अपने अपने कस्टमर्स को ये दिया। अब एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर आपने भी लॉगिन किया था, तो आपकी मेल एड्रेस पर भी ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर अब छोटी चीजों को भी वल्नरेबल आप फाइंड कर सकते हो। अब ये अनसब्सक्राइब बटन को भी आप इंटरसेप्ट करके इसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। और इन्होंने, यानी कि इस लैब के अंदर हम एसक्यूएल इंजेक्शन इस अनसब्सक्राइब छोटे से बटन में फाइंड कर रहे हैं ना, तो बहुत ही बड़ी बात है वो। तो अब अनसब्सक्राइब पे, या अब हम लोगों को क्या करना है, अनसब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इसको इंटरसेप्ट करना है। तो अब पहले तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसको इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। बॉबसूट है ये आपका, मान लो। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है जो आपने डाला वो जा रहा है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पर हमको कोड एनालाइज करवा रहा है, यहीं से आपको पता चलता है एसक्यूएल इंजेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। अनसब्सक्राइब करने के लिए प्रोग्राम को लिखा गया है। अनसब्सक्राइब करने के लिए कौन से ईमेल एड्रेस को अनसब्सक्राइब करना है, वो ईमेल एड्रेस, ये कोड क्या करता है, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ईमेल, यानी कि जो ईमेल एड्रेस आपने डाला वो यहाँ पर लेकर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद ये जो एसक्यूएल क्वेरी है, ये एसक्यूएल क्वेरी आपको रियल लाइफ में दिखेगी नहीं, ये आपको बस दिखा रहा है, एनालाइज करवा रहा है, इसीलिए। बाकी रियल लाइफ में आपको नहीं पता है कि वो एसक्यूएल क्वेरी है या नहीं है, ठीक है, वो सब आपको नहीं पता है। तो वो सब आपको नहीं पता है, इसलिए आप लोग क्या करते हो, ब्लाइंडली आप लोगों को पेलोड्स डालकर चेक करना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एनालाइज करवाया, तो इस तरीके से जो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा ना, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेरी है एसक्यूएल की, सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना ईमेल, जो भी आप डालोगे तो वो ईमेल यहाँ पर आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये एसक्यूएल क्वेरी है, ठीक है। वो एसक्यूएल क्वेरी फिर आगे जाकर सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस है वहां पर रिजल्ट लेकर आ रही है। तो अब हमको यहाँ पर पता चल गया कि ये बेसिकली एसक्यूएल पैरामीटर है, यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब एसक्यूएल की जो क्वेरी है वो यूज हो रही है। आपने जब कोड देखा तब पता चला, लेकिन अब नॉर्मल लाइफ में आपको कोड नहीं दिखेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको बस रैंडमली ट्राई करना होगा। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब एसक्यूएल को ट्राई करने के लिए, मतलब आपको पता करना है कि क्या इस वेबसाइट के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। तो आप लोगों को पीछे कॉमा लगाकर देखना होता है, या फिर जो एसक्यूएल के कुछ पेलोड्स होते हैं, डैश डैश करके ऊपर एक कॉमा होता है, या फिर 1 इज इक्वल टू 1, उस तरीके के पेलोड्स होते हैं छोटे मोटे, वो आपको डालकर देखना होता है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसने क्या डाला, नॉर्मल ईमेल एड्रेस के बाजू में डाल दिया इसने एक कॉमा, देख रहे हो ना, ध्यान से दिख रहा होगा, छोटा सा है। तो अब इसको फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करते ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला एसक्यूएल एरर आ गया। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल इंजेक्शन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, मैंने 2 वीडियो बनाई थी, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डीप समझाया, सब कुछ समझाया, ए टू जेड सारी स्टोरीज बताई है, सब कुछ बताया एसक्यूएल के बारे में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर एक नॉर्मल माल फॉर्म इनपुट डाला ईमेल एड्रेस के अंदर, और आपने देखा कि यहाँ पर एसक्यूएल का एरर आ रहा है। इससे आप लोगों को पता चल गया कि ये जो है वो एसक्यूएल के लिए वल्नरेबल हो सकता है। कैसे पता चला, क्योंकि आप डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ बातचीत करो, तभी तो एसक्यूएल का एरर यहाँ पर आया, वरना नॉर्मल एरर आता कि 404 नॉट फाउंड,
लेकिन यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट सर्वर के साथ आपने जो ईमेल डाला है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, सर्वर के साथ बात कर रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हाँ भैया ये जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पर एसक्यूएल का कोड आया है। एनालाइज कर लेते हैं कोड। तो अब क्यों हुआ ऐसा वो भी समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए एसक्यूएल इंजेक्शन होता कैसे है। ये क्वेरी को देखो, इस क्वेरी के अंदर नॉर्मल ईमेल जब आप डालोगे तो वो ईमेल यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि bob@gmail.com, bob@livemail.com। लेकिन आपने पीछे कॉमा डाल दिया, तो अब कॉमा डाला तो ये जो क्वेरी है वो कंफ्यूज हो जाएगी, कॉमा आया तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या उसका, ठीक है। कुछ इस तरीके का हो जाएगा वो, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी, तो फिर वो एरर दे देगी आपको, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर को पता ही नहीं चल रहा है कि वो कॉमा का में क्या करना है। तो एसक्यूएल सर्वर एरर देता है, वही एरर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि भैया ये एसक्यूएल के लिए वल्नरेबल है। अब आगे आप इसके थोड़े बहुत कांड कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर दूसरा पेलोड डाला, ये सब कुछ है ना पेलोड है। ये यहाँ पर देखो ऑरेंज बॉक्स में मेरा कर्सर, उसको फॉलो करो, ये जो पेलोड है, ठीक है। पहले आपने कॉमा डाल के देखा, उससे आपको पता चल गया कि हाँ इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन है। उसके बाद आपने एक और पेलोड डाला एसक्यूएल का, यूनियन ऑल सिलेक्ट कॉन्टैक्ट वर्जन यूजर डेटाबेस, ये डाला आपने और फॉरवर्ड किया। अब आप यहाँ पर देखोगे आपको एसक्यूएल सर्वर से चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। डेटाबेस का नाम देखने, सॉरी वर्जन का वर्जन देखने को मिल रहा है, एसक्यूएल यूजर का जो यूजर नेम है वो देखने को मिल गया। ये सब कुछ यहाँ पर देखो साइड में, ये डेटा आपको मिल गया यहाँ से। तो कैसे हुआ ये सब कुछ आपको पता ही है कि वहां पर क्वेरी के अंदर सब कुछ हो रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी मंगवा सकते हो। तो फटाफट से इस लैब को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सब कुछ मंगवा सकते हो। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से डेटा, कई सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डेटाबेस को डंप कैसे करना है, डेटाबेस को डंप कैसे करना है। अगर आपको एक बार पता चल गया कि हाँ इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन है, लेकिन उस एसक्यूएल इंजेक्शन के की मदद से हम लोग उसके डेटाबेस को कैसे, डेटाबेस तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, उसके यूजर नेम पासवर्ड को कैसे निकालेंगे, तो वो एक एक स्टेप से पता चलता है। पहले आपने क्या किया, वर्जन का नाम पता किया, रूट यूजर नेम पता किया। अब उस यूजर नेम को आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। तो ये पेलोड बना लिया आपने, bob@live union all select टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये पेलोड को डाला और जैसे आपने फॉरवर्ड किया तो आपको यहाँ पर टेबल का नाम पता चल गया, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, कैन कारवाइब सब्सक्राइबर। अब टेबल का नाम पता चला तो उस टेबल के अंदर घुसेंगे। तो इस तरीके से आपको एक एक चीजें पता करनी होगी। देखो यहाँ पर इस पेलोड को देखो, यहाँ पर ये टेबल का नाम आपको पता चल गया, तो इसने क्या किया, यूनियन ऑल सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम दिस टेबल। टेबल का नाम नहीं पता होगा तो आप ईमेल सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको पहले टेबल का नाम निकालना है। टेबल का नाम पता चल गया तो अब आपने पेलोड और जनरेट किया कि इस टेबल के नेम, इस टेबल के अंदर से जितने भी डेटा है वो लेकर आओ। फिर आप यहाँ पर ये पेलोड को डालोगे और इसको मैं करता हूँ पेस्ट और करूंगा फॉरवर्ड। आप देखोगे यहाँ पर सारे जो ईमेल है वो आ चुके हैं और अब इसको रिपोर्ट करोगे आप तो आपके तो बैंक अकाउंट में पैसे ही पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी है। अब इसका मिटिगेशन भी हो सकता है, मिटिगेशन दिखाते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मिटिगेशन क्या, मिटिगेशन यानी कि उस वल्नरेबिलिटी को कैसे रोका जाएगा। अगर आप रिपोर्ट करते हो कोई भी वल्नरेबिलिटी को, अगर उस रिपोर्ट के अंदर आप मिटिगेशन भी डालोगे ना तो वो आपके रिपोर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपने उनकी बहुत मदद करी, बग भी फाइंड करके दिया, उस बग को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपने करके दिया। तो इसका मिटिगेशन क्या हो सकता है वो भी सीख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका मिटिगेशन होगा, पहला मिटिगेशन हो सकता है रेजेक्स को यूज करना, ठीक है। रेजेक्स अगर होंगे, आपको रेजेक्स के बारे में पता होना चाहिए, मेरी वीडियो है जाकर देख लेना, अभी अपलोड करी है 2-3 दिन पहले। रेजेक्स अगर डाल दोगे तो रेजेक्स में आपको पता है कि रेजेक्स में हम कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, जो रेजेक्स में है वही दिखेगा, वही हम इनपुट दे सकते हैं, वरना इनवैलिड ईमेल आ जाएगा। तो एक ये तरीका है। एक तरीका है कि आप पहले से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये सब पढ़ने से अच्छा पहले से आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए ईमेल एड्रेस, ऐसा ही कमांड होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कमांड आएगा तो फिर वो प्रॉक्सी सर्वर के पास चला जाएगा और वो कैश में डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो एसक्यूएल सर्वर तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये था एसक्यूएल इंजेक्शन। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में और जानना चाहते हो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हो। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कमांड इंजेक्शन के बारे में। कमांड इंजेक्शन अगर आपको फाइंड करना आ गया और अगर आप जान गए कि कमांड इंजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये वही है रिमोट कमांड इंजेक्शन, RCE। तो अगर आपको ये सब कुछ पता होगा तो आपको तो बहुत ही बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि RCE जैसे जो वल्नरेबिलिटी होती है, जो कमांड इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटी होती है, वो बहुत ही सर्टेन लेवल पर होती है, उसकी जो सीवियरिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। तो अगर आप लोगों को ये पता होगा ना तो आपको काफी बेनिफिट्स होंगे, आपको ज्यादा बाउंटी भी मिलेगी ऐसे बग्स की। तो हम अगली वीडियो में सीखते हैं कमांड इंजेक्शन के बारे में। तो वीडियो को देखते रहना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में अगले लैब में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।